बजट 2025 में बिहार को खाद्य प्रसंस्करण संस्था और मखाना बोर्ड का तोहफा मिला है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की इस घोषणा को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार देश में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी खेती मुख्य रूप से मल्लाह समुदाय करता है और यह समुदाय काफी मेहनत के बाद मखाना बाजार तक पहुंचाता है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज समेत उत्तर बिहार के नदी तटीय इलाकों में मखाना की खेती होती है। मल्लाह, जो बिहार की आबादी का लगभग 2.6% है, सीधे तौर पर इस बोर्ड से प्रभावित होते हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे न केवल मखाना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि गरीब मछुआरों और किसानों को भी लाभ होगा। वाणिज्य मंत्रालय के तहत बनने वाला मखाना बोर्ड मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और मार्केटिंग में मदद करेगा, जिससे किसानों की आय और जीवन स्तर सुधरेगा। बिहार में मल्लाह परंपरागत रूप से सामाजिक न्याय दलों के साथ रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल इस समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीटें दी थी, जिसके कारण उसे जेडीयू के मुकाबले कम सीटों पर समझौता करना पड़ा। हालांकि बाद में वीआईपी के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे दोनों दलों के संबंध खराब हो गए। अब वीआईपी आरजेडी के साथ है और एनडीए मखाना बोर्ड के जरिए मल्लाह वोटों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में निषाद समुदाय के 7 से 14% वोट माने जाते हैं, जिनका उत्तर बिहार के कई जिलों में असर है। मुकेश सहनी, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। मिथिलांचल, मुजफ्फरपुर, वैशाली और खगड़िया जैसे इलाकों में मल्लाह समुदाय चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बजट में मखाना फैक्टर जोड़कर एनडीए ने एक अहम चुनावी दांव खेला है।